सोना खोजने वाली टीम को जमीन पर एक सूखी लकड़ी जैसी चीज मिली। जब उसे बाहर निकाला तो वह इंसान से भी ऊंचा मैमथ का दांत निकला। उसे उठाने के लिए 3 लोगों की जरूरत पड़ी। सबको लगा अब तो बड़ी कमाई होगी। कहा जाता है जहां हाथी दांत मिलता है वहां सोना भी मिलता है। पिछले 2 हफ्तों में 400 औंस से ज्यादा सोना मिला था। इससे पार्कर की इस साल की कुल कमाई 4005 औंस यानी करीब 125 किलो सोना हो गई, जिसकी कीमत $56 लाख से ज्यादा थी। अब रिकॉर्ड बनना लगभग तय था, लेकिन आखिरी 7 हफ्तों में पूरी जमीन साफ कर पाएंगे या नहीं, यही सवाल था। और क्या वे पिछले साल के 7427 औंस सोने का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? अच्छी बात यह थी कि तीसरे प्लांट की तैयारी पूरी हो चुकी थी। पुराना प्लांट अभी आखिरी जमीन पर काम कर रहा था। दूसरा प्लांट 160 एकड़ जमीन साफ कर चुका था। अब मशीनों को तीसरे प्लांट के पास ले जाना था। जल्दी काम पूरा करने के लिए पार्कर ने सभी मजदूरों को लगा दिया। मशीनों को हिस्सों में खोलकर अलग अलग टीम बनाई गई। सब लोग एक साथ नई जगह पहुंच गए। फिर मशीनों को दोबारा जोड़ना शुरू हुआ। लंबे समय से मेहनत करने के कारण कमजोर लोग टीम छोड़ चुके थे। जो बचे थे वे बहुत तेज और अनुभवी थे। सिर्फ कुछ घंटों में पूरा काम खत्म कर दिया। कुछ साल पहले यही काम 1-2 दिन लेता था, लेकिन अब उनके लिए समय ही सबसे कीमती चीज था। 1 घंटा बचाने का मतलब था कुछ औंस ज्यादा सोना। नया प्लांट शुरू होते ही तीसरे हिस्से की जमीन की सफाई चालू हो गई। तभी मिकी ने जमीन से एक और दांत निकाला। यह उनके लिए बहुत अच्छी खबर थी। लोग मानते हैं जहां ऐसा दांत मिले वहां अच्छा सोना जरूर होता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? अब इस हफ्ते की कमाई सामने आई। पहले प्लांट को 165 औंस सोना मिला। दूसरे प्लांट को 291 औंस सोना मिला। इस रफ्तार से पिछले साल का रिकॉर्ड टूटना तय लग रहा था, लेकिन सीजन खत्म होने में सिर्फ 6 हफ्ते बचे थे और अभी भी 40% जमीन बाकी थी। मौजूदा मशीन की रफ्तार से इतना काम पूरा नहीं हो सकता था। पार्कर समझ गया कि अब बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। दूसरे इलाके में लगी बड़ी मशीन ने 4 हफ्तों में 1221 औंस सोना दिया था। अब उसे यहाँ लाने का समय आ गया था, लेकिन वह मशीन 45 टन भारी थी। दोनों जगहों के बीच 5 किलोमीटर दूरी थी। सबसे ताकतवर खुदाई मशीन भी उसे खींचने में परेशान हो रही थी। मशीन धीरे धीरे खिसक रही थी। बीच रास्ते में गर्म होने से काम रोकना पड़ा। फिर उसे ठंडा किया गया। काफी सोचने के बाद पार्कर ने तरीका बदला। उसने भारी हिस्सा आगे कर दिया ताकि वजन बराबर रहे। इसके बाद काम आसान हो गया। कई महीनों बाद दोनों बड़ी मशीनें फिर एक साथ आ गईं। तो कमेंट में बताओ दोस्तों, अभी कितना टाइम हो रहा है?